हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिल गए होंगे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन द केस कोई मिस हो गया होगा तो आप चाहो तो वहाँ पे उनको कवर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी जो वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके यूएस मार्केट का प्रभाव इंडियन मार्केट में कैसे पड़ता है एंड उसके चलते कैसे लॉसेस होते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट, ये इस वीडियो में यहाँ पे बताया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में दोस्तों ज़्यादा थियोरी रहने वाली है, थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें रहने वाली है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सही टाइम है, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन से कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिलता है कि रिटेल इन्वेस्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सेम टाइप के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं तो एक अंदाज़ा आ जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपको पता कैसे चलता है, तो कमेंट सेक्शन से एक अंदाज़ा आ जाता है। सो इस वीडियो में भी उसी चीज़ की बात यहाँ पे होने वाली है। अगर आप बाज़ार में पैसा लगाते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो बाज़ार में, तो ये वीडियो पूरा देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जब भी अगर हम लोग बात करें, हमारा बाजार टॉप लेवल पे होता है। आज भी आप देख सकते हैं हम लोग 16,000 के ही करीब है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 16,000 भी हम लोग कभी ना कभी तोड़ देंगे। हमें कोई ये सट्टा नहीं लगाना है कि कल तोड़ेगा परसों तोड़ेगा, कभी ना कभी होगा। 16,000 क्या, हम लोग 26,000 भी जाएंगे, हम लोग 36,000 जाएंगे, 46 भी जाएंगे और ये जर्नी चलने वाली, क्योंकि इंडिया कोई रुकने वाली नहीं है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, अगर मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करूँ, जब भी मार्केट एक नया फ्रेश हाई लेवल अचीव करता है तभी क्या हो जाता है कि हर एक स्टॉक में हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है, ज़बरदस्त रैली रहती है। आप लोग देख सकते हो, इवन दो पेनी स्टॉक्स भी 100, 200, 300, 400% भाग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। सो इस वक्त क्या हो जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर के जो कुछ नियम होते हैं जो कि वो फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लार्ज कैप है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो मिड कैप है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो स्मॉल कैप है, उससे भी भयंकर रिस्क लेना चाहते हो तो माइक्रो कैप रहते हैं। एंड पेनी स्टॉक तो मतलब रिस्क के काबिल, तो मतलब वो तो एक तुक्का टाइप ही रहते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी मार्केट में जब भी नया हाई लगता है, अभी देखिए मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा एक साल का। अभी एक साल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी एक नया हाई आ गया था, 14,000 पे आया था, 15,000 पे आया था, अभी 16,000 पे भी आ रहा है। और ऐसे वीडियो मैंने इसके पहले भी आप लोगों के लिए बनाए हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जब भी ऐसे नए हाई आ जाते हैं तो दोस्तों पूरा का पूरा मार्केट तेज़ी में नहीं रहता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स रहते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं, वही हम लोग को तेज़ी में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं अभी की बात करूं, यहाँ पे बाज़ार बिल्कुल टॉप लेवल पे है, तो कौन से सेक्टर तेज़ी में, आईटी है, देन केमिकल है, देन फार्मा है। ये कुछ 3 सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा तूफान की तरह भाग रहे हैं। तूफान की मतलब यहाँ पे 100, 200, 300, 400% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड प्रॉब्लम यही हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे फाइनेंस में निवेश किया था, रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में निवेश किया था, जिन्होंने ऑटो में निवेश किया था, वो यहाँ पे इन सेक्टर्स में लॉस में निकलने की यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं पैसा लगा देता आईटी सेक्टर में या फिर केमिकल सेक्टर में, सर यहाँ पे 200-250% के रिटर्न है, पूरा यहाँ पे पैसा हमारा अटक गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा है कि स्टॉक मार्केट ही एक साइकिल है। आज आईटी भाग रहा है, आज केमिकल भाग रहा है, फार्मा भाग रहा है, इनमें से भी पैसा कभी ना कभी यहाँ पे निकलने वाला है। निकलने मतलब ये कोई बर्बाद नहीं होंगे। जो एक तेज़ी है वो एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर रहेगी एंड ये तेज़ी बाद में आप लोगों को इन्हीं स्ट्रगलिंग सेक्टर ऑटो, रियल्टी, देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एफएमसीजी, फाइनेंस, एनबीएफसी, बैंक्स, इनमें लौटती हुई देखने को मिलेगी। ये साइकिल हमेशा चलती है। सो ये डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास एफएमसीजी के एक स्टॉक्स है एंड वहाँ पे तेज़ी नहीं बन रही है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए पोर्टफोलियो। क्या मेरे पास नहीं है एफएमसीजी? मेरे पास भी है। क्या वो भाग रहे, इतना नहीं भाग रहे, ठीक है, 10-15% यहाँ पे भाग रहे। एक साल की भी बात करें तो इससे कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें साइकिल की तरह चलती रहती है। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि सिर्फ आईटी सेक्टर के स्टॉक भागते 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 रहेंगे और 1-2 लाख, 3 लाख, 10 लाख भागेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक साइकिल रहती है। फिलहाल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ये साइकिल और ज़्यादा एग्रेसिवली काम करती है। तो फिलहाल यहाँ पे आईटी सेक्टर का टाइम चल रहा है एंड इसीलिए हम लोग को आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। पर कहानी यही तक ख़त्म नहीं होती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सर आईटी सेक्टर आप बात करते हो, चलो आईटी सेक्टर के भी स्टॉक है मेरे पास एक टीसीएस है,
मेरे पास HCL टेक्नोलॉजी है, सर ये तो स्टॉक खराब है, कोई रिटर्न्स नहीं है यहाँ पे। अगर आप TCS की बात करते हो तो TCS देख लेना एक साल में कितना दे रहा है, 45% की रिटर्न दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली। आप बात करते हो HCL टेक्नोलॉजी मैंने एक साल होल्ड किया, 55% रिटर्न मिल रहे। ये कोई रिटर्न है? रिटर्न्स होने चाहिए तो हैप्पीएस्ट माइंड जैसे होने चाहिए। अगर मैं एक साल के रिटर्न्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो सर 300% की रिटर्न। ये जो TCS है या HCL टेक है, कोई फ़ायदा नहीं इनमें रहना। तो दोस्तों आप अगेन गलत ट्रैक में जा रहे हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मार्केट टॉप लेवल पे आता है, तेज़ी में रहता है, राइट, तो जो ये रिटर्न्स वाला जो फंडा रहता है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग के साथ खेलना शुरू करते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स, वो उस स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली मूव होना शुरू होते हैं। दोस्तों अगर आपके पास TCS है, आपके पास HCL टेक है, आपको पता नहीं आपके पास कितने बड़े दिग्गज स्टॉक्स है, राइट। हर वक्त अगर आप लोग रिटर्न के चक्कर में पड़ोगे तो याद रखिए कभी ना कभी आप लोग फंस जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड कोई ख़राब है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बट सच बात ये भी है कि अभी ये इतना तेज़ भागा है तो यस उतनी तेज़ी से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा और TCS, इन्फोसिस ये ख़राब हो गए। ये दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, इन्होंने इतने इतने बोनस देके रखे हुए हैं कि लोगों को मतलब बोलते हैं ना, उस वजह से उन्होंने करोड़पति बना के रखा हुआ है। सो एंड मैं बताना चाहूँगा एक साल में 45% या फिर एक साल में अगर मैं बात करूँ ये 55%, ये कोई कम रिटर्न्स नहीं है, ये कमाल के रिटर्न्स है। इसलिए मैंने कहा ना ये तेज़ी बहुत सारे लोगों को फंसाने वाली है। इतने रिटर्न्स नहीं बनते यूजुअली, बहुत ही मुश्किल से अगर मैं बात करूँ 20-22% भी मिलते हैं ना तो बहुत बड़ी बात रहती है। अभी ये बुल रन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये तेज़ी यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे बताने का मेन मकसद क्या है कि इवन दो अगर आपके पास IT के दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो भाग नहीं रहे, मतलब वो खराब हो गई। एंड ऑलरेडी भागे 50% 60% कोई ख़राब रिटर्न्स नहीं होते। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग मिस कर रहे हो कि जैसे मैंने कहा था जितना आप लोग यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी रिस्क भी रहेगी। हम लोग फिलहाल रिटर्न्स यहाँ पे अच्छे चल रहे तो हम लोग रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर रहे हैं। एंड इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कमेंट्स यहाँ पे आ रहे थे सर मेरे पास TCS है, HCL टेक है, टेक महिंद्रा है या फिर इन्फोसिस है, यहाँ से पैसा निकाल कर क्या मैं टाटा लेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड में और जोड़ दूँ? ऑलरेडी है हमारे पास, बट और कमाल के रिटर्न्स मिल जाएंगे। जैसे ये 300 भाग रहे हैं तो आप चाहो तो कर सकते हो, फिर आपका पोर्टफोलियो रिस्की हो जाएगा। एक स्टॉक के ऊपर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी डाल दोगे तो वो जब तक भाग रहा है तब तक आप एंजॉय करोगे, बट जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर नुकसान भी आप लोगों को उतना झेलना यहाँ पे पड़ सकता है। एंड मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे स्टेबल रिटर्न कमाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। स्टेबल मतलब एकदम ज़्यादा रिस्क नहीं, रिस्क तो हो गई, मार्केट में है तो मतलब रिस्क तो कभी ज़ीरो नहीं है। बट जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर आप लोग यहाँ पे 70% कमा रहे हो, राइट, एंड अगर आप लोग यहाँ पे 75% मतलब एक्स्ट्रा 5% कमाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, पोर्टफोलियो का हमेशा डाइवर्सिफाई करके ही चलना है। ये जो चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है कि 300% 400% रिटर्न जो मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाकी स्टॉक्स में से पैसा निकाल के इन स्टॉक्स में डाल दो, बहुत ज़्यादा रिस्की बेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोज़ बनाए थे जिसमें मैंने कोल इंडिया को भी कवर किया था एंड ITC को भी कवर किया था। सोच लीजिए कि कोल इंडिया एंड ITC में अगर आप लोगों ने ऐसा ही निवेश किया होता जोश में आके, फिर बाद में तो लोग फंस गए फिर। तो इसीलिए कहना चाहूँगा ये जो ओवर एक्साइटमेंट होती है ना उसको कंट्रोल में लाना भी बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट बात है, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं ना सक्सेस पचाना भी बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है। 200-300% के रिटर्न है। सो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो चल जाएगा। ऐसी सिचुएशंस के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, सेफली खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसे बहुत प्लेयर्स हो चुके हैं मार्केट में जिन्होंने एक एक बार में गजब के रिटर्न निकाले एंड बाद में वो अटक गए, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स है सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। अननेसेसरली जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं वहाँ पे मैं जंप करूँगा तो एक वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आप लोगों के लिए फ्यूचर में साबित हो सकती है। सो जैसा आप लोग अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो वैसा ही कंटिन्यू करना, ऐसा मुझे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। एंड अगेन मैं जैसे आप लोगों को बता चुका, ये देखिए रिटर्न्स के चक्कर में अगर आप भागोगे कि ये सिर्फ रिटर्न दिखा रहा है, ये देखिए बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे हैं कि ये स्टॉक वो स्टॉक, प्रोबेबली ऐसे स्टॉक्स है जो कि 1000 2000 3000% की रिटर्न दे रहे हैं। सो सिर्फ रिटर्न के चक्कर में नहीं जाना है, आप लोगों ने कंपनी का मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, कंपनी की कंसिस्टेंसी देखनी है। अगर कंपनी कंसिस्टेंट नहीं है तो वो आज नहीं तो कल, ये देखिए ये इस तरीके से स्टॉक कैसे गिरा है वैसे ये नीचे आ जाएगा। सो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड खास करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत ही ईजिली, आपका माइंड चेंज हो जाता है कि अरे यहाँ पे 300% मिल रहा था, बस इसी स्टॉक में पूरा पैसा लगा देते तो आज 1 लाख का मेरा 50 लाख होता तो मज़ा आ जाता।
तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी टेक्निक के कारण बोलते हैं ना, ज़्यादा ग्रीडी बन जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ इसी चीज़ के कारण बहुत सारे लोग बाज़ार से एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि एक झटका लगेगा, गेम ओवर हो जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एफएमसीजी है, आईटी सेक्टर के दिग्गज है, अलॉन्ग विद दिस सम मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, तो आप एक अच्छे राह, मतलब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पे बिल्ड करके आगे बढ़ रहे हो। अननेसेसरली अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाने की कोशिश करोगे ना, तो डायबिटीज़ हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये चीज़ समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये दिग्गज स्टॉक भी है ऐसे, तो प्लीज़ इनको ऐसा, मतलब इस चक्कर में मत निकाल लेना कि ये कम रिटर्न दे रहे। 44-45% के रिटर्न्स भी आउटस्टैंडिंग है। इन कंपनीज में निवेश करके आप चैन की नींद सो सकते हो, इस पर कुछ नहीं होगा। टीसीएस की बात करें, एक्सेल टेक की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, या फिर जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, ब्रिटानिया की बात करें, ये बहुत बड़े दिग्गज कंपनीज हैं, और आज नहीं तो कल वो भी आप लोगों को तेज़ होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो ये बात हमेशा आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। एक ही गलती आप लोग कर रहे हो, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर, अभी ये 20,000 पे भी कभी ना कभी निफ्टी पहुंचेगा, यही गलती होंगी कि सबसे ज़्यादा तेज़ कौन भाग रहा है वहाँ पे जाओ। तो ऐसा कभी नहीं करना है आप लोगों ने। आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स के साथ रहने हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आते हैं उनके साथ रहना है। सो जैसे मैंने कहा कि थियोरेटिकली वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट जो मेन कंटेंट है अगर आप लोगों तक पहुंच चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो अगेन कह रहा हूँ, कोई भी पेनी स्टॉक में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक है 200, 300, 400% की रिटर्न दे रहे। अगेन कह रहा हूँ, जब भी मार्केट हायर लेवल पे जाते हैं, ऐसे पेनी स्टॉक में पंप एंड डंप स्कीम चलती रहती है, रिटेल इन्वेस्टर उनमें ट्रैप होते रहते हैं। सो अच्छे स्टॉक में निवेश करो एंड लंबी अवधि की पारी ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप लोग खेल सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।